मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक एक्शन, अपराध, विज्ञान फिल्म वर्चुअल रेवोल्यूशन दिखाऊंगा। आगे स्पॉइलर। ध्यान रखें और ख्याल रखें। यह वर्ष 2047 है, जिसे तकनीकी क्रांति की सदी माना जाता है। मानवता उड़ने वाली कारों और रोबोटों जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गई है, लेकिन जिसने समाज को सबसे ज्यादा बदल दिया है वो आभासी दुनिया का निर्माण है, जिसे छंद कहा जाता है, जो वास्तविकता के रूप में प्रामाणिक लगता है। कनेक्टेड के रूप में जानी जाने वाली 75% आबादी अब अपने वास्तविक जीवन की परवाह नहीं करती है और अपना पूरा दिन ऑनलाइन बिताती है, इसलिए कस्बे और शहर अल्पसंख्यक हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपना आधा समय ऑनलाइन और आधा वास्तविक दुनिया में बिताते हैं, जिन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। नियो पेरिस में छाया एजेंट नैश ट्रेंटन रहता है, एक हाइब्रिड जो कुछ साल पहले एक वायरस हमले में अपने प्यार हेलेना की मौत से प्रेतवाधित था। वो एक फैंटेसी कविता में एक साहसिक पार्टी का हिस्सा है जहां वे तलवार, धनुष और जादू के साथ बुरे लोगों से लड़ते हैं। पार्टी के सदस्यों में से एक, डाल्विन, उसके साथ रिश्ते में है, भले ही वे वास्तविक दुनिया में एक दूसरे को नहीं जानते हों। एक शाम, समूह द्वारा एक शक्तिशाली जादूगर को सफलतापूर्वक हराने के बाद, नैश सामान्य से थोड़ा पहले लॉग आउट हो जाता है क्योंकि उसे दीना द्वारा बुलाया जाता है, जो सिंटरनिस कॉर्पोरेशन के एक कार्यकारी है, जो छंदों के प्रभारी प्रमुख कंपनियों में से एक है। नेक्रोमैंसर नामक एक विद्रोही समूह द्वारा किए गए कंप्यूटर वायरस हमले में 148 खिलाड़ी मारे गए हैं, इसलिए दीना चाहती है कि नैश उन विद्रोहियों की पहचान का पता लगाए। हालांकि यह सच है कि हमले और बॉडी काउंट बहुत खराब हो गए हैं, इंटरपोल को कॉल करना एक विकल्प नहीं है। उनके सिस्टम हर समय हैक हो जाते हैं और अगर वे इसमें शामिल हो जाते हैं, तो सिंटरनिस नेक्रोमैंसर को सीधे लक्षित नहीं कर पाएगा। नैश उस आईपी पते के पीछे के स्थान का दौरा करता है जिसने वायरस जारी किया है, उसके लिए इसे तोड़ना आसान है क्योंकि सड़कें खाली हैं, हर किसी के अपने खेल खेलने के लिए धन्यवाद। यह एक पुरानी परित्यक्त इमारत है और नैश को जब तक कोई शोर सुनाई नहीं देता, तब तक उसे कूड़ेदान के अलावा कुछ नहीं मिलता। तैयार अपनी बंदूक के साथ, वो उस आवाज का अनुसरण करता है जिसे उसने सुना था और अचानक एक बड़े गंजे आदमी द्वारा छलांग लगा दी जाती है, और उन दोनों में एक मुट्ठी शुरू हो जाती है। कई घूंसे, लात और दीवार के खिलाफ फेंकने के बाद, आदमी नैश पर हावी हो जाता है और उसे फर्श पर गिराने के बाद, जाने से पहले उसकी आईडी चुरा लेता है। नैश का अगला गंतव्य विभिन्न प्रकार की छायादार सेवाओं की पेशकश करने वाले सड़कों पर वास्तविक लोगों के साथ एक संदिग्ध पड़ोस में है। वहां, नैश अपने दोस्त और पूर्व साले मोरेल से मिलने जाता है, जो एक विशेषज्ञ हैकर होता है। मोरेल ने उसे टाँके लगाने के बाद, नैश ने उसे इंटरपोल के सिस्टम में हैक करने और उस इमारत से सुरक्षा कैमरा रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए कहा, जिससे वो उस व्यक्ति की पहचान कर सके जिसने उसे पीटा था। मोरेल अवैध हार्डवेयर के बदले में स्वीकार करता है जो नैश अपने ग्राहकों से प्राप्त कर सकता है। नैश गुस्से में छोड़ देता है जब मोरेल अचानक हेलेना को लाता है, बातचीत को अजीब बना देता है, भले ही नैश जानता है कि मोरेल को लगता है कि उसकी बहन की मौत के साथ कुछ गड़बड़ है। कुछ समय बाद, नैश अपनी शाम डाल्विन के साथ खेल में बिता रहा होता है, जब वो वास्तविक दुनिया में दरवाजे की घंटी बजाता है। यह मोरेल है जो उसे सुरक्षा कैमरा रिकॉर्ड के बारे में खबर ला रहा है। अफसोस की बात है कि कोई भी बड़ा गंजा आदमी कैमरे के सामने नहीं चला। हालांकि, नैश के आने से पहले पिछले 3 दिनों के दौरान उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कई बार दिखाई दिया, हालांकि वो एक लड़ाकू नहीं लग रहा था। यह सारी जानकारी एक फ्लैश ड्राइव में डाल दी गई है जिसे नैश दीना के पास ले जाता है, जो रहस्यमय आदमी की पहचान करने के लिए कंपनी के सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। उसका नाम लियोनार्ड लोरेंज है, और उनके पास उसका पता भी है, इसलिए नैश उससे मिलने जाता है। वो खिड़की के माध्यम से अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और लियोनार्ड को आभासी दुनिया से जुड़ा हुआ पाता है। हालांकि, वो अकेला नहीं है, गंजा आदमी भी है, एक और लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि इस बार, सभी फेंके गए किक और घूंसे के बाद, नैश फर्श पर स्थिर नहीं रहता है जब उसे वहां फेंका जाता है। इसके बजाय, वह अपनी बंदूक निकालता है और गंजे आदमी को गोली मार देता है। लियोनार्ड को भी गोली मारने और अपनी आईडी पुनर्प्राप्त करने के बाद, नैश लियोनार्ड की कुर्सी पर बैठता है और अपने चरित्र को गुप्त रूप से काम करने और नेक्रोमैंसर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नियंत्रित करता है। अवतार एक गोरी महिला के रूप में निकलता है जो वर्तमान में 2 अन्य लड़कियों के साथ बिस्तर में कुछ आनंद का आनंद ले रही है। नैश ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और कमरे में मिले हथियार के साथ इमारत छोड़ने से पहले चरित्र को तैयार किया। जॉन नामक एक नेक्रोमैंसर सैनिक बाहर प्रतीक्षा कर रहा है, जो उल्लेख करता है कि उन्हें तुरंत मुख्यालय वापस जाने का आदेश मिला है। वे जिस खेल में हैं वो एक शूटर है, इसलिए जॉन और नैश युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और 2 गुटों का फायदा उठाने का फैसला करते हैं।
जो सेबर्स नामक एक विशाल रोबोट से लड़ रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि वे उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। एक परित्यक्त इमारत को पार करते समय जॉन के दूरबीन काम करना बंद कर देते हैं, जो एक स्क्रैम्बलर मशीन का प्रमाण है और इसलिए एक घात भी है। कोई अन्य रास्ता नहीं है जो वे ले सकते हैं। हालांकि उन्हें पीवीपी क्षेत्र में जितना संभव हो उतना गहराई तक जाने की आवश्यकता है, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए वहां जीवित रहना और उनके लिए सुरक्षित है, क्योंकि वे एक एजेंट में यादृच्छिक रूप से नहीं चलेंगे। इसलिए वे चलते रहते हैं और खुली आग से घात से मिलो एक दूसरे को कवर करने और उत्कृष्ट लक्ष्य के साथ शूटिंग करने का तेजी से काम करके, यह जोड़ी सभी नियमित सैनिकों को नीचे ले जाने में सफल होती है। लेकिन एक अंतिम दुश्मन बचा है, बॉस, जो अब दालान के अंत में दिखाई दे रहा है और रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है। यह एक लंबा आदमी है जिसके पास एक अतिरिक्त बड़ी मशीन गन है और कवच पहने हुए है, जिससे उसे मारना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जॉन के पास एक योजना है। वो उसे विचलित करने के लिए एक फ्लैश ग्रेनेड फेंकता है, जबकि नैश एक दीवार के पीछे चलता है और पीछे से उसके पास आता है, जिससे उसे सीधे सिर में गोली मारने का अवसर मिलता है। अपना गोला बारूद चुराने के बाद जॉन और नैश भाग जाते हैं और बिना किसी परेशानी के नेक्रोमैंसर मुख्यालय तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। वहां उनके लिए इंतजार कर रहे पूरे ऑपरेशन के प्रभारी कैमिली हैं, जो किसी भी खबर के लिए पूछने से पहले एक अधीनस्थ को एक बीकन लाने के लिए कहते हैं। वे जानते हैं कि अकेले काम करने वाला एक रहस्यमय व्यक्ति उनकी इमारतों का दौरा कर चुका है और अब इंटरपोल भी उनका पीछा कर रहा है। कैमिली ने स्वीकार किया कि उन्हें रणनीति बदलने की जरूरत है। वर्तमान में वे गेमर्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे अपने छंद छोड़ दें, लेकिन मीडिया मौतों को कवर कर रहा है और हर कोई उन्हें शहरी किंवदंती मानता है। हालांकि वो यह नहीं बताता कि उसकी नई योजना क्या है, क्योंकि उस समय अधीनस्थ अनुरोधित बीकन लाता है जो नैश को डिस्कनेक्ट होने से रोकता है। सैनिक नैश के अवतार को पकड़ लेते हैं और प्रकट करते हैं कि वे जानते हैं कि यह लियोनार्ड नहीं है, क्योंकि उसने अंदर आने पर रैली का संकेत नहीं बनाया था। कैमिली ने उसे घूंसा मारा, लेकिन वो जानता है कि नकारात्मक भावनाएं ऑनलाइन कम हो जाती हैं, इसलिए वो अपने आदमियों को भेजता है कमरे के बाहर लॉग आउट करने और वास्तविक दुनिया में नैश के शरीर को खोजने के लिए। जबकि कैमिली बताते हैं कि राजनेताओं और कंपनियों को समाज को एक वानस्पतिक अवस्था में रखने में कितनी दिलचस्पी है, नैश ने एक सैनिक को सिर से मारने और दूसरे सैनिक के बेल्ट पर ग्रेनेड को सक्रिय करने का मौका लिया, जो एक विस्फोट का कारण बनता है जो बीकन को नष्ट कर देता है। जब वे अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं तो असली जॉन और उसके साथी को गोली मारने के लिए वो वास्तविक दुनिया में समय पर जागता है। नैश फिर से मोरेल से उन उपकरणों के बारे में पूछने के लिए जाता है जो लोगों को लॉग आउट करने से रोकते हैं, लेकिन मोरेल को नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। इसलिए इसके बजाय नैश उसे नेक्रोमैंसर मुख्यालय के इन गेम निर्देशांक देता है और मोरेल से हर विवरण का विवरण मांगता है, वह व्यक्ति जिसने उस क्षेत्र में लॉग इन या आउट किया हो। इंटरपोल के 3 लोगों के आने पर उनकी जांच बाधित हो जाती है, इसलिए नैश छिप जाता है जबकि प्रभारी व्यक्ति स्टिल्सन अपने दोस्त से पूछताछ करता है। सबसे पहले मोरेल बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक एजेंट द्वारा मुक्का मारने के बाद वो कबूल करना शुरू कर देता है। उन्होंने कभी भी नैश के नाम का उल्लेख नहीं किया, हालांकि उन्होंने सिर्फ इंटरपोल डेटाबेस को हैक करने और छोटी गेमिंग कंपनियों में से एक को जानकारी बेचने की बात स्वीकार की। वो बड़े निगमों के लिए सुरक्षा प्रणालियों के परीक्षण पर भी काम करता है। यह देखते हुए कि उन्हें कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिला, स्टिल्सन द्वारा उन्हें सूचित करने के बाद 3 लोग चले गए। उन्हें भविष्य में उनकी सेवाओं की आवश्यकता होगी, बदले में उन्हें अपने अवैध हार्डवेयर पर गिरफ्तार नहीं करने के बदले। मोरेल द्वारा उन निर्देशांकों को देखने का वादा करने के बाद नैश भी छोड़ देता है जो उसने उसे दिया था। यह सोचते हुए कि नेक्रोमैंसर अभी भी अपनी पहचान नहीं जानते हैं, नैश अपने अपार्टमेंट में लौटता है और अपनी पार्टी के साथ एक और साहसिक कार्य करने के लिए ऑनलाइन जाता है और दलविन के साथ कुछ मधुर क्षणों का आनंद लेता है। लेकिन एक बार फिर वह दीना से मिलने के अनुरोध से बाधित होता है। वो उसे बताती है कि इंटरपोल कंपनी की इमारत में गया है क्योंकि वे मौतों के बारे में जानते हैं, और बदले में नैश उसे बताता है कि मोरेल की जासूसी के लिए उसे क्या मिला है। हमले केवल 3 सबसे बड़ी वसेस कंपनियों के नेक्रोमैंसर को ट्रैक करना असंभव हो गया है क्योंकि सिस्टम में कोई कनेक्शन या डिस्कनेक्शन नहीं है। वे हमेशा कुछ अधीनस्थों को ऑनलाइन छोड़ देते हैं ताकि वे अन्य खिलाड़ियों से क्षेत्र की रक्षा कर सकें और कहीं और लॉग इन या आउट कर सकें। दीना अब भी चाहती है कि वो इसे जल्द से जल्द हल करे क्योंकि वो नहीं चाहती कि इंटरपोल आसपास हो। वे सहयोगी हो सकते हैं लेकिन वे दोस्त नहीं हैं। इसका मतलब है कि छंद कंपनियां सरकार को अपने करों का भुगतान करती हैं और उस पैसे का उपयोग कनेक्टेड की सार्वभौमिक आय का भुगतान करने के लिए किया जाता है, जो बदले में खेल के लिए भुगतान करते हैं।
सरकार के लिए कनेक्टेड की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भुगतान करना एक पूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति को बनाए रखने की तुलना में बहुत सस्ता है, और कनेक्टेड आमतौर पर वैसे भी 40 साल से अधिक नहीं जीते हैं। मोरेल को इंटरपोल डेटाबेस में हैक करने के लिए कहने के बाद, यह जानने के लिए कि वे हमलों के बारे में क्या जानते हैं, नैश अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है, जहां वह नेक्रोमैंसर द्वारा हमला किया जाता है। वो असली कैमिली से मिलता है, जो वास्तव में एक महिला है, जो उसे बताती है कि उसे सिंटरनिस कॉर्पोरेशन के लिए काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हेलेना की मौत के बारे में झूठ बोला है। यह एक नेक्रोमैंसर हमला नहीं था जिसने उसे मार डाला, यह एक वायरस था जिसे सिंटरनिस ने बनाया था और नेक्रोमैंसर केवल बाद में अपने कारण के लिए अनुकूलित किया था। हेलेना वास्तव में नेक्रोमैंसर के करीब थी, भले ही वो हमेशा उनके तरीकों को स्वीकार नहीं करती थी, फिर भी वो उनमें से एक थी, और इसने उसे सिंटरनिस के लिए एक लक्ष्य बना दिया। क्योंकि वो हमेशा सोचता था कि हेलेना की मौत में कुछ गड़बड़ है, नैश कैमिली की कहानी पर विश्वास करता है और उनकी मदद करना स्वीकार करता है, उन्हें वो सब कुछ बताता है जो वह जानता है और इंटरपोल की देखभाल करने के लिए एक योजना तैयार कर रहा है। स्टिल्सन और उसके एजेंट नेक्रोमैंसर के पुरुषों में से एक का अनुसरण करते हैं, और नैश उसे सीवर के माध्यम से मार्गदर्शन करके उन्हें खोने में मदद करता है। वो उसे वापस कैमिली के पास ले जाता है, जो उसे भविष्य में अपने हैकर मित्र से सीखी गई किसी भी जानकारी को उनके साथ साझा करने के लिए कहता है। मोरेल का दौरा करते समय, नैश ने सिंटरनिस और नेक्रोमैंसर दोनों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भावना को स्वीकार किया, और मोरेल ने बताया कि इनमें से कोई भी हेलेना को सूचित करने से पहले वापस नहीं लाएगा। इंटरपोल जल्द ही कैमिली के समूह के बीच एक तिल के साथ मुलाकात करेगा। नैश केवल इंटरपोल द्वारा कब्जा करने के लिए मीटिंग पॉइंट पर जाता है, जिसने एक तिल के बारे में कहानी बनाई ताकि उसे आने और उस पर हमला करने के लिए प्रेरित किया जा सके। स्टिल्सन जानता है कि नैश सिंटरनिस और नेक्रोमैंसर दोनों के लिए काम कर रहा है, इसलिए वो चाहता है कि वह इंटरपोल के लिए भी एक मुखबिर बने। हालांकि कैमिली और उसके आदमियों ने उनकी बातचीत को बाधित कर दिया, जो नैश का पीछा कर रहे थे अगर उसे मदद की जरूरत थी, और अब हर एक इंटरपोल एजेंट को दृष्टि में मार रहे हैं। अब जबकि वो फिर से रडार से बाहर है, नैश नई योजना के बारे में सुनना चाहता है, और कैमिली अपने स्थान पर लौटने के बाद उसे भरने के लिए स्वीकार करता है। नेक्रोमांसर्स का लक्ष्य सभी कनेक्टेड को मुक्त करना है। इसे प्राप्त करने के लिए वे एक वायरस का उपयोग करने जा रहे हैं जिसे उनके एक आदमी ने बनाया है, जो प्रत्येक कंसोल को तब तक बंद करने की शक्ति रखता है जब तक कि छंद स्वयं गायब नहीं हो जाते। यह लोगों को ऑफलाइन होने के लिए बाध्य करेगा और उन्हें फिर से बाहर जाने के लिए बाध्य करेगा। केवल एक ही मुद्दा है, दोहराने और फैलाने में सक्षम होने के लिए वायरस को मुख्य छंदों में से एक के मैट्रिक्स के भीतर से लॉन्च करने की आवश्यकता है। यह वो जगह है जहां नैश आता है, वो आसानी से वायरस को सिंटरनिस के मुख्य कार्यालयों में ले जा सकता है और हैकर्स अपना काम करते समय इसे वहां रख सकता है। कैमिली वादा करता है कि वायरस धीरे धीरे हमला करेगा और जब तक वो बाहर आएगा, वो अब इमारत में भी नहीं होगा और वे उसे वापस ट्रैक नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो स्वीकार करता है। चूंकि मिशन शुरू होने में कुछ घंटे बाकी हैं, नैश ऑनलाइन हो जाता है और डाल्विन से मिलता है, जो एक कनेक्टेड है और अपने रिश्ते पर लेबल नहीं लगाना चाहता, जिससे नैश को सोचने के लिए बहुत कुछ मिलता है। क्षण भर बाद, वो सिंटरनिस भवन में दीना से मिलने जाता है और उससे बात करते हुए, वो गुप्त रूप से डिवाइस को वायरस से सक्रिय करता है। नेक्रोमैंसर के हैकर तुरंत अपने हमले को फैलाने पर काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि नैश घर लौटता है और अपनी पार्टी के साथ एक आखिरी साहसिक कार्य के लिए फिर से ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन वे मोरेल से आने वाले संदेशों से बाधित होते हैं जो हैकर्स की योजनाओं को प्रकट करते हैं और नियो पेरिस में सभी के लिए कॉल करते हैं। उन्हें रोकने के लिए कनेक्टेड लोगों की एक उग्र भीड़, जिन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध खेल से बाहर कर दिया गया था, वे नेक्रोमैंसर के स्थान पर पहुंचेंगे और सभी छंदों को नष्ट करने से पहले उनमें से हर एक को मार देंगे। घटना समाप्त होने के कुछ समय बाद, नैश को एक बार फिर दीना द्वारा बुलाया जाता है, जिसे संदेह है कि वो वही था जो उसके कार्यालय के अंदर वायरस लाया था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके लिए धन्यवाद, वे नेक्रोमैंसर को कुचलने में सक्षम थे। हालांकि वो अपने विश्वासघात के कारण सिंटरनिस और नैश के बीच सभी संबंधों को तोड़ देती है। खिलाफ शुरू किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा निशान ठंडा लग रहा है। वो उसे यह भी बताती है कि कैमिली ने उससे झूठ बोला था, हेलेना को मारने वाला वायरस नेक्रोमैंसर का उन्नत संस्करण था, और वह केवल समूह के करीब हो गई थी क्योंकि वह एक मुखबिर के रूप में सिंटरनिस के लिए काम कर रही थी। न जाने किस पर विश्वास किया जाए, और इन दर्दनाक विचारों से बचने के लिए नैश स्थायी रूप से ऑनलाइन हो जाता है और एक और कनेक्टेड बन जाता है, जो अपने शेष जीवन को दल्विन और उनकी पार्टी के साथ जीने का फैसला करता है। उसने जो पैसा कमाया है उसके लिए धन्यवाद, वो अपने ऑनलाइन अवतार में सुविधाओं और आराम को जोड़ सकता है ताकि उसे अनुभव का और भी अधिक आनंद मिल सके,
और चूंकि उसका मस्तिष्क वास्तविक और आभासी के बीच अंतर नहीं कर सकता है, इसलिए ऑनलाइन जीवन उतना ही अच्छा है जितना कि वास्तविक।